हेलो माय लवली एंड क्यूटी एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आ जाइए, पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ नोट्स बनाने लग जाइए। आज का हमारा टॉपिक है पेंटिंग इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉरी, इसको हम देखेंगे। अब देखते हैं पहले इवोल्यूशन, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ पेंटिंग इन इंडिया। पेंटिंग ट्रेडिशन है जो इंडिया के अंदर, वो किससे बिलोंग करता है? प्री हिस्टोरिक फेज से बिलोंग करता है। प्री हिस्टोरिक फेज मैंने आपको बताया, आप मुझे कमेंट में बताना कौन सा फेज है ये। अब इसकी रेफरेंसेस देखते हैं हम कहाँ से मिली। पहले भीमबेटका केव, सबसे ओल्डेस्ट केव है ये। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट अर्लीस्ट केव पेंटिंग। ये क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है? अर्लीस्ट केव पेंटिंग को दिखाती है। बिलोंगिंग टू अपर पैलियोलिथिक एज, और कौन से टाइम से बिलोंग करती है, क्या टाइम पीरियड है इसका? अपर पैलियोलिथिक एज वाला टाइम पीरियड है। और कब तक कंटिन्यू रही, कब तक जारी रही? ये मेडिवल एज तक, अर्ली मेडिवल एज तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है हमारी लखुदियार केव्स जो कि उत्तराखंड में प्रेजेंट है। फिर कौन सी आती है हमारी? पिकलीहाल एंड तकालकोट जो कि कर्नाटक में प्रेजेंट है। एंड देन जोगीमारा केव्स जो कि छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भीमबेटका केव्स के बारे में। डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? और पहली बात आप ये देख लेना, इसकी जो डिस्कवरी वो एक्सीडेंटली हुई थी, कोई पर्पस नहीं था इनका, कोई पर्पसली नहीं हुई थी इनकी डिस्कवरी। क्या हाँ हमें केव को ऐसा डिस्कवर करना, ये एक्सीडेंटल हुई थी। ठीक है, एकदम से अचानक से हुई थी, एक्सीडेंटली। किसने डिस्कवर किया था? वीएस वकानकर ने इसको डिस्कवर किया था। कब? 1957 में। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, ये क्या फॉलो करता है? इट फॉलो 7 स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। ये 7 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन को फॉलो करता है। फेजेस बोल सकते हो या आप इवोल्यूशन स्टेजेस भी बोल सकते हो। पहला फेज आता है हमारा अपर पैलियोलिथिक एज, क्योंकि ये तो इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करता था, तो इसको तो ये करेगा ही करेगा। इसमें क्या होता था? लीनियर रिप्रेजेंटेशन, एकदम ऐसे सीधी लाइन लगाते हैं हम, इस वे में उनकी रिप्रेजेंटेशन होती थी। ठीक है, यूज ऑफ डार्क रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता था। ब्रश कैसे बनाई जाती थी? पेंटिंग ब्रश या तो एनिमल्स की बोन से या उनके फर से या फिर स्क्विरल की टेल से, इन सब से ब्रश बनाई जाती थी। अर्लियर यूज ऑफ मोनोक्रोम, पहले क्या होता था? पहले सिर्फ मोनोक्रोम मीन्स, मोनो मीन्स वन, तो मोनोक्रोम मीन्स कलर, तो मतलब पहले जो है सिंगल कलर का यूज होता था, बट धीरे धीरे जैसे हम इवोल्यूशन पीरियड देखेंगे तो पॉलीक्रोम आने लगा, मोर देन वन कलर पेंटिंग्स में इन्वॉल्व होने लगे। ठीक है, हमारा सेकंड फेज आता है मीजोलिथिक एज। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें क्या दिखाते थे? पेंटिंग ऑफ हंटिंग सीन्स की पेंटिंग्स बनाते थे, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स की या कम्युनिटी डांस की बनाते थे। और इसमें क्या होता था? इमेजेस ऑफ मदर एंड चाइल्ड रहता था, और अ टाइप ऑफ एक्सरे फॉर्म ऑफ पेंटिंग, एक एक्सरे फॉर्म ऑफ पेंटिंग भी रहती थी। ठीक है, अब फेज 3 में कौन सी फेज है हमारी? चालकोलिथिक एज। इसमें क्या दिखाते थे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को दिखाते थे पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, फिर हमारी जो फेज 4 और 5 है वो क्या है? वो रिलीजियस थीम पे बेस्ड है। ठीक है, किस पे? रिलीजियस थीम पे बेस्ड है, जैसे कि डिपिक्शन ऑफ यक्ष एंड यक्षानी, है ना, ये वो है। 6th और 7th एज में क्या है? ब्राह्मणिकल डाइटीज, मतलब जो ब्राह्मणिकल के डाइटीज मीन्स भगवान है, उनको दर्शाता है। ठीक है, और डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी, मतलब क्रूडनेस इन इमेज, धीरे धीरे इनकी क्वालिटी में ना वो क्रूडनेस सी आने लग गई थी। ठीक है, डिटोरिएशन। अब आते हैं हम हड़प्पन एज पे। ये हमने क्या पढ़ा था पूरा? ये हमने पढ़ा अपनी भीमबेटका केव्स के अंदर कौन कौन से फेजेस थे, ये हमने कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे हम हड़प्पन एज में कैसा क्या था। हड़प्पन एज, द पेंटिंग इज प्राइमरली डिपिक्टेड ऑन पोट्री। पेंटिंग ज्यादातर पोट्री पे बनाई जाती थी। ठीक है, मटकों पे, घड़ों पे, मिट्टी के बर्तनों पे, और ज्यादातर कौन सी होती थी? ब्लैक और रेड वेयर पोट्री होती थी, मतलब या तो ब्लैक कलर की या रेड कलर की। किसका डिपिक्शन करते थे? ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स का, फ्लावर्स का, फिश का, एनिमल्स का। कहाँ पे? आउटर सरफेस के, बाहरी परत पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं हम अपना वैदिक एज। वैदिक एज में देखिए पॉटरी 2 टाइप की थी। आपको पता है वैदिक एज में भी 2 फेज है, ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक। जो ऋग्वेदिक था उसमें थी हमारी ओसीपी और कलर्ड पॉटरी, और जो लेटर वैदिक एज था उसमें थी पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। ठीक है, अब चलिए आगे। पोस्ट मॉडर्न एज में क्या था? इसकी रेफरेंस हमें मिलती है अजंता केव से, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। गुप्ता एज में क्या है? इट मार्क्स द रियल बिगनिंग ऑफ पेंटिंग ट्रेडिशन। इधर इस टाइम से गुप्ता एज से रियल जो पेंटिंग का ट्रेडिशन है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब देखिए जो वत्स्याना है, इन्होंने अपनी बुक में कामा सूत्र में 6 प्रिंसिपल ऑफ पेंटिंग को हाईलाइट किया गया है, और क्या बताया गया है? 64 कलास बताई गई हैं उसके अंदर। ठीक है, वत्स्याना ने अपनी बुक में कौन सी? कामा सूत्रा में
6 प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग को बताया एंड डिफाइंड पेंटिंग अमंग 64 कलास। 64 कलास के अंदर पेंटिंग को भी अच्छी तरह बताया गया है। ठीक है, 6 प्रिंसिपल देखते हैं इंपॉर्टेंट है कौन कौन से। रूप भेदा, अब उसको नाम से समझ में आ रहा है रूप भेदा मतलब रूप क्या बोलते हैं ना इसका रूप बहुत सुंदर है मतलब अपीरियंस। तो नॉलेज ऑफ अपीरियंस आपको होनी बहुत जरूरी है जब आप कुछ पेंट कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो। प्रमाणा, प्रमाण से भी समझ में आ रहा है कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, ये क्या होता है एग्जैक्ट मेजरमेंट, नापना एकदम सही। भाव, भाव से भी क्या समझ में आ रहा है इमोशंस, तो क्या है फीलिंग्स को दर्शाना पेंटिंग के थ्रू, एक्सप्रेशंस को, है ना। फिर आता है हमारा लावण्य योगनाम, ये क्या है ग्रेस एंड पॉइज, ठीक है, उसको ग्रेसफुली बनाना। फिर आता है हमारा सदृश शाम मतलब एफिनिटी बिटवीन रियल एंड क्रिएशन के बीच में एक एफिनिटी होना। फिर लास्ट है हमारा वर्ण का भंगम, इसका मतलब क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ कलर एंड ब्रश, आपको पेंटिंग में कैसे कलर का इस्तेमाल करना है, कौन सी ब्रश का इस्तेमाल करना है। ये थे हमारे क्या 6 प्रिंसिपल्स। अब आते हैं हम अजंता केव, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। ये थी हमारी 2nd सेंचुरी बीसीई से 7th सेंचुरी सीई तक। ठीक है, इसकी लोकेशन देखिए औरंगाबाद में लोकेटेड है। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। टोटल केव्स इसके अंदर है ना, वैसे अगर हम देखें तो 29 है, बट इसमें जो एक केव है वो सब्सिडरी है। ठीक है, तो 29 + 1 करके हम इसको 30 केव्स मान सकते हैं। अब देखिए जो केव्स है इसमें दोनों है, चैत्याज और विहारास। चैत्याज और विहारास में क्या डिफरेंस है मुझे कमेंट में बताना। मैंने आपको बुद्धिज्म में अच्छी तरह बताया है और आपको मेडिवल हिस्ट्री में भी मैंने इनका मीनिंग बताया था। मैंने राष्ट्रकूटाज वाला वो टॉपिक करवाया था आपको। ठीक है, इनकी थीम क्या थी, इनकी थीम थी बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में भी क्या दिखाना, डिपिक्शन ऑफ जटाका स्टोरीज। जटाका स्टोरीज क्या है ये भी आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपको बताया। मेन पैटर्न कौन था, किसके टाइम पे हुआ था, ये वाकाटाका रूलर्स के टाइम पे। ठीक है, ये हमने इनकी लोकेशंस देखी, केव्स देखी और थीम देखी। अब देखते हैं इनके फीचर्स क्या हैं। जो इसमें केव नंबर 8, 9, 12, 13, 15A है वो अर्लीस्ट केव है ठीक है, और जो इसमें से मोस्ट अर्लीस्ट है वो कौन सी है, 9 और 10। ये कौन से पीरियड में बिलोंग करती है, सुंगा एज से। ये सारी तो अर्लीस्ट है, पर इनमें से भी अगर मोस्ट अर्लीस्ट देखा जाए तो 9th और 10th है। अब जो केव नंबर 1, 16 और 17 है ये गुप्ता एज से बिलोंग करती है। 1, 16 और 17 गुप्ता एज से बिलोंग करती है। केव नंबर 1 में क्या बताया था, पेंटिंग ऑफ पद्मपानी, पद्मपानी और अवलोकितेश्वरा की पेंटिंग है। ठीक है, केव नंबर 16 में क्या बताया, क्या दिखाया, पेंटिंग ऑफ डाइंग प्रिंसेस। ठीक है, पेंटिंग ऑफ डाइंग प्रिंसेस, एक प्रिंसेस थी सुंदरी इन द स्टेट ऑफ डेथ एज अ हस्बैंड लीविंग हर टू ज्वाइन बुद्धिज्म। ये अपने मतलब मृत्यु वाली स्टेज में चल रही थी, क्यों, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो उसको छोड़ के जा रहे थे बुद्धिज्म को अपनाने के लिए। ठीक है, केव नंबर 17 में क्या दिखाया है, द पेंटिंग ऑफ मदर एंड चाइल्ड, एक माँ और बच्चे की पेंटिंग को बनाया गया। और जो केव नंबर 9, 10, 26 और 29 है ये चैत्याज है, सिर्फ 4 ही चैत्याज है, बाकी के बच्चे आपके 25 क्या है, विहाराज हैं। अब मुझे इनमें डिफरेंस आप बताओगे। ठीक है, किसका एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकुलर पेंटिंग है, जैसे कि क्या क्या, म्यूजिकल बैंड की पेंटिंग बनाई गई है, किंग इन हिज हरम बनाया गया है, पेंटिंग ऑफ किचन सीन्स, ये सब दिखाया गया है। एग्जाम्पल्स क्या है स्कल्पचर्स के, इसके अंदर बुद्धिज्म थीम है। केव नंबर 1 किसके बारे में, रिनंसिएशन के बारे में, और 26 है वो किसके बारे में, महापरिनिर्वाणा के बारे में। इन सब के मतलब मैंने आपको काफी अच्छी तरह बता चुकी है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि अगर मैं आपको इधर फिर ये समझाने लगी तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आती है हमारी बाग केव्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, पूरा हमने जो ये पढ़ा अजंता केव्स के बारे में। अब आते हैं हमारे बाग केव्स। इसकी लोकेशन क्या है, थार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी भी थीम क्या है, बुद्धिज्म है, बट इसमें डिफरेंस है, वहां पे आपकी चैत्याज और विहारास दोनों थी, यहाँ पे ओनली विहारास टाइप केव्स हैं। जो केव नंबर 4 है उसको क्या बोला जाता है, रंग महल। क्या बोला जाता है, रंग महल बोला जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, गुप्तास के एज के बिलोंग करती है। ठीक है, काफी छोटी सी थी बाग केव्स। अब हम पढ़ेंगे एलोरा केव्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ये 5th सेंचुरी सी से 11th सेंचुरी सी तक थी। ये भी औरंगाबाद में सिचुएटेड है, बट कहाँ, एट चारनंदरी हिल्स, एट चारनंदरी हिल्स पे। ठीक है, उधर आपकी अजंता में 30 केव्स थी, इधर 34 केव्स हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, मुराल पेंटिंग के एग्जाम्पल्स है। मुराल पेंटिंग आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, किस किस से बिलोंग करती, देखिए जो पहले से 12वीं नंबर तक की केव है, 1st to 12th केव है, वो बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। जो 13 से 29 है वो ब्राह्मणिज्म को बिलोंग करती है, और जो 30 से 34 है वो जैनिज्म को बिलोंग करती है। ये किसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, रिलीजियस टॉलरेंस एंड एसिमिलेशन का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें जो केव नंबर 10 है
उसको क्या बोला जाता है? केव नंबर 10 टर्म एज विश्वकर्मा या फिर क्या बोलते हैं, कारपेंटर केव। ठीक है। केव नंबर 11 एंड 12 को बोला जाता है 3 ताल या फिर 3 स्टोरी मोनेस्ट्री। केव नंबर 14 क्या है? रावण की खाई है। ठीक है। अब देखते हैं केव नंबर 15 दशावतार टेम्पल बिल्ड बाय डांडी दुर्गा। ये मैंने आपको बताया था ना दशावतार टेम्पल के, अब मुझे वो बताना फीचर। ठीक है। केव नंबर 16 कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ड बाय कृष्णवर्ण। केव नंबर 29 को दुमार लेना बोला जाता है। केव नंबर 32 को इंद्र सभा एंड केव नंबर 33 को रेफर्ड एज जगन्नाथ सभा, मतलब जैन केव्स, क्योंकि 34 तक जैन केव्स ही है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मुराल ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कैसे क्या पेंटिंग होती थी। फर्स्ट इज योर तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर होती थी सीतामसफल पेंटिंग, मतलब जैनिज्म थीम पे होती थी। और तंजौर मुराल ट्रेडिशन था, जो कि क्या दिखाता था, क्या दिखाई गई है वो पेंटिंग, बृहदेश्वर टेम्पल में दिखाई गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है। फिर इसमें ही हमारी है तमिलनाडु में एक और ही अरामलाई केव पेंटिंग, जो कि जैनिज्म पे बेस्ड है। सेकंड आता है हमारा आंध्र प्रदेश। इधर क्या है, लेपाक्षी पेंटिंग है। लेपाक्षी पेंटिंग है, वीरभद्रा टेम्पल है, वो शिव टेम्पल पे लॉर्ड शिवा को एट्रीब्यूट करता है और रिलीजियस थीम है इनके अंदर। फिर आता है हमारा लास्ट कर्नाटका। इधर बदामी केव टेम्पल्स हैं। मुराल ट्रेडिशन। केव नंबर 3 डिपिक्टेड एज आर्म्ड ब्रह्मा। ठीक है। आर्म्ड ब्रह्मा को डिपेक्ट करती है केव नंबर 3 बदामी केव्स टेम्पल के अंदर। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा मुराल ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया। फिर हमने इससे पहले पढ़ा एलोरा केव्स, बाग केव्स, अजंता केव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है। एंड ये हमने क्या पढ़ा था, 7 फेजेस भीमबेटका केव्स के। ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम अर्ली मेडिवल एज पेंटिंग पे। ठीक है। या फिर मैं इसको एक काम करती हूँ, आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी। नहीं, इसमें ही कवर कर लीजिए, एक काम कीजिए आप, छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, है ना, तो इसी में आप कवर करवा देती हूँ मैं आपको। अर्ली मेडिवल एज पेंटिंग, ट्रांजिशन फ्रॉम मुराल पेंटिंग टू मिनिएचर पेंटिंग। मुराल पेंटिंग मतलब एक बड़ी पेंटिंग से मिनिएचर पेंटिंग की तरफ ट्रांजिशंस हो रहे थे। फर्स्ट इज योर ईस्टर्न पार्ट एंड देन वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में क्या था, पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग था। ये क्या रिप्रेजेंट करता था, ये स्कूल रिप्रेजेंट करता था अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया। जो अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग है इंडिया के अंदर, उसको ये क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। थीम बुद्धिज्म थी। पेंटिंग कैसे कैरेक्टराइज थी, कर्व्स थे उसके अंदर, टर्न्स थे और यूज ऑफ लाइट कलर्स का इस्तेमाल किया गया था। पेंटिंग ज्यादातर पाम लीव्स पे होती थी, बट बाद में पेपर भी यूज किए जाने लग गए थे। ठीक है। फिर देखिए हमारा आता है अष्टाश्वरिका प्रजन प्रमिता, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्टेड ऑन पाम लीव्स। इन्होंने जो मैन्युस्क्रिप्ट बोला मैंने, मनु जो स्क्रिप्ट है वो पाम लीव्स पे लिखी थी। किसने, अष्टाश्वरिका प्रजन प्रमिता। ठीक है। अब आता है हमारा वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में आता है हमारा एक स्कूल, अप्रभवंशा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये पर्टिकुलरली गुजरात और राजस्थान के अंदर है। पहले इसमें भी पाम लीव्स का यूज होता था, बट लेटर ऑन पेपर और क्लोथ्स का यूज होने लगा। आपकी ईस्टर्न में बुद्धिज्म थीम है, वेस्टर्न में क्या है, जैनिज्म थीम है। और इसका क्या मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कालसूत्रा का मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें। ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हुआ आज का पेंटिंग का टॉपिक। ठीक है, पेंटिंग इन इंडिया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत में जो पेंटिंग्स है उस टाइम पे कैसे फ्लरिश हुई वो पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्रॉपर्ली नोट्स को बनाना। ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। बाय।